दोपहर के 1:30 बज रहे हैं फ्रेंड्स और शैम को हमने लंच दे दिया है। शैम ना लंच करके चले गए, उनको मैंने दे दिया था ये पुलाव। इतना समय ने अपने लिए रख लिया था, मतलब रख नहीं लिया था, ये बच गया शैम को खा करके। और यहाँ पे 1 पीस चिकन है और थोड़े से आलू। तो ये 1 पीस नहीं है एक्चुअली, एक बड़े पीस है, एक छोटे पीस है। ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने खाया था फ्रेंड्स ये स्प्राउट्स निकले हुए चने, थोड़े से किशमिश और ग्रेप्स, ये खाया था। शैम कल आए थे ना नाइट में, तो उन्होंने ना मेरे लिए ग्रेप्स लेकर के आया था। तो अभी ना मैं ये फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि शैम को ना मैं थोड़ी देर पहले फ्राई करके दी हूँ, तो अब मेरा भी मन कर गया इसे खाने का। और आज ना फ्रेंड्स कुकिंग वगैरह का कोई झंझट नहीं है, ना अभी है ना डिनर में है। उसका रीजन बता दे रही हूँ, क्योंकि उस दिन की ना बीन्स आलू की सब्जी भी फ्रेंड्स थोड़ी सी फ्रीज में बची हुई है। फिश और गोभी जो बनाई थी फ्राइडे को, तो फिश तो सारे खत्म हो गए थे फ्रेंड्स, बट उसमें का ना थोड़ा सा गोभी भी बचा हुआ है। तो नाइट में फिर जो है ना सिर्फ रोटी बनाऊंगी, वही हो जाएगा। तो मैं जान करके फ्रीज में ना बैगन थे, मैं सोची थी कि बैगन का भरता बनाऊंगी, फिर मैं ना जान करके स्किप कर दी। क्योंकि अगर बैगन का भरता बनाती ना फिर फ्रेंड्स, तो फिर मतलब होता ना एक ताजी सब्जी बन जाने से फिर पहले की सब्जी फिर ऐसी पड़ी ही रह जाती। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, आज कोई सब्जी वगैरह नहीं बनाऊंगी, पहले की जो बची कुची सब्जी वगैरह है फ्रीज में उसी को खा करके खत्म करती हूँ। उसके बाद जो है फिर मैं कल बनाऊंगी सब्जी वगैरह। तो बस ज्यादा नहीं फ्रेंड्स, इतने ही पीस हमने अपने लिए ये फ्राई किए हैं। राइस निकाल ले रही फ्रेंड्स। राइस अभी भी मुझे नहीं लग रहा मैं इतना खा पाऊंगी, फिर थोड़ा बच ही जाएगा। नाइट में ना हमने डिनर नहीं किया था फ्रेंड्स। ये देखिए इतने राइस फिर से बच गए। ये हो गया फ्रेंड्स हमारा लंच रेडी, और मैं इसे रूम में लेके जा रही हूँ बैठ करके खाने। सुबह से शाम से मैं यही उठने के बाद बात कर रही थी, ट्यूशन वगैरह जब सारी चीजें खत्म हो गई है। किचन को थोड़ा सा हमने क्लीन किया, क्योंकि नाइट में हमने किचन क्लीन नहीं किया था। वहां से चांदनी के यहाँ से लेट से आई थी ना, तो फिर खाना वगैरह शाम को देने के बाद हम लोग फिर सोने के लिए आ गए थे। तो सारी चीजें क्लीन करके मैं सैम को बोल रही थी कि आज मैं ब्लॉग क्या करूं, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा। जब मेरी कुकिंग रहती है ना तब मुझे समझ में आता है कि ब्लॉग करूं। तो सैम बोल रहे थे कि छोड़ दो, तो मैं भी सोची कि ओके छोड़ दे रही। मेरी भी तो आदत हो गई है ना आप लोगों से बातें करने की। ब्लॉग नहीं चाहता ना तो मुझे ना खुद एकदम अधूरा अधूरा सा फील होता है, अच्छा नहीं लगता है। मैंने यही सोचा फ्रेंड्स कि ब्लॉग शुरू कर दे रही हूँ, जितना बन पाएगा। अगर शुरू कर दूंगी तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। भले ही मैं आकर के कैमरे के सामने अपना पटर पटर करके चली जाऊं, बट कुछ तो हो जाएगा ना। मतलब होता है ना कि ना होने से कुछ अच्छा है हो जाना, तो बस वही चीज है। तो अभी तो ये मैंने किया, अब आगे क्या क्या है पता नहीं। मैंने जो सत्तू बनाया है लास्ट ब्लॉग में फ्रेंड्स आपको दिखाया था, कमेंट आया हुआ था शना शेख आईडी से। उन्होंने कहा था कि सत्तू में आपने क्या क्या डाला बताया। तो सत्तू में मैंने ना ब्लैक सॉल्ट डाला, वो तो आपने देखा। उसके बाद पानी डाल करके मैंने उसे ग्राइंड कर लिया था। उसमें थोड़े से ऑनियन चॉप करके और थोड़े से ग्रीन चिली चॉप करके हमने डाले थे। उसके बाद आप नींबू घर में हो तो नींबू डाले, उससे और अच्छा सा मतलब एक हल्की सी खटास आती है ना, तो और मजा आता है पीने में। नींबू नहीं था तो मैंने स्किप किया था। और उसमें क्या डाले, हाँ सत्तू जब ग्लास में या जिस चीज में आप पिए उसमें डाल ले। ऊपर से ना भुना हुआ, ऐसे जो मार्केट में पैकेट वाला मतलब मिलता है वो वाला नहीं, घर का बना हुआ होममेड भुना हुआ क्यूमिन सीड और ब्लैक पेपर का जो पाउडर होता है उसे ना आप हल्का सा ऊपर से स्प्रिंकल कर दे। उसके बाद आप सत्तू से जो मैं बनाती हूँ वो पी करके आप बताएं फ्रेंड्स, आप ना फैन हो जाएंगे उसके। इतना ज्यादा यम लगता है, बहुत ज्यादा यम लगता है फ्रेंड्स। और हेल्दी का हेल्दी भी और इजी का इजी भी, बहुत जल्दी इजी ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता है। much later. अभी बज रहे फ्रेंड 10 और मुझे मार्केट से आए हुए 1 घंटे हो चुके हैं। मतलब मैं 9 बजे आ गई थी। मैं 3 बजे से जो मेरा बैच स्टार्ट होता है उसको पढ़ाने के बाद 7 बजे मैं मार्केट निकल गई थी और 6:45 में छुट्टी करके और 7 बजे मार्केट निकल गई थी। मार्केट से थोड़ा मुझे काम था, कपड़े वगैरह लेने थे और 1-2 सूट मैं बनाने का सोच रही थी। क्योंकि बहुत पहले वाला सूट सब जो है फ्रेंड्स, किसी के स्लीव्स मेरे मतलब उसका सिलाई के पास से कपड़े कट रहे हैं। मतलब होता है ना आप कपड़े बहुत यूज करते हैं तो वो कपड़े ना कमजोर हो जाते हैं, तो इस तरह से हो रहा है। किसी का जो है ना कमर के पास से, और वेट भी मेरा बढ़ा तो कपड़े थोड़े टाइट हो रहे थे इसलिए और कट रहे। तो इसलिए मैं सोची ना कि जा करके ना मार्केट से कपड़े ले आऊं और मतलब 1-2-3 और बना लूं तो फिर यूज में मेरा अच्छे से हो जाएगा। अभी 2-3 जो न्यू इधर बनाई हूँ वो और 2-3 और बना लूंगी, मिला करके मेरा अच्छे से यूज में हो जाएगा। तो लेने के लिए गई फ्रेंड्स, तो जहां से जिस अंकल के पास से लेती हूँ उनके पास कोई न्यू लॉट वगैरह नहीं आया था। तो जो पुराना डिजाइन सब था वही सब था, तो फिर मैंने स्किप कर दिया
और हाँ फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ ये कपड़े पहले के लिए हुए रखे हुए थे। जैसे ये वाला जो आज जो मैंने सूट पहना हुआ था वो बनाई थी ना, तो उसी टाइम का ये वाला कपड़ा भी मैं लाई थी। तो ये देखिए ये कपड़े है, तो इसका ना फिर मैं क्या काम की लेस ले ली और इसका मैचिंग करता हुआ दुपट्टा ले ली। सो मैं आपको ना दिखाती हूँ सारी चीज। एक कलर का बना रही हूँ, अक्सर आप लोग देखते हैं मैं कलर चेंज कर करके बनाती हूँ, बट इस बार सेम कलर का बना ले रही हूँ। तो ये शिफॉन का, प्योर शिफॉन है, ये वर्क बना हुआ है इसका। वो जो पत्ती वाली सीप होती है उसका वर्क बना हुआ है जरी से, तो ज्यादा नहीं। और इसमें वही ये वाली लेस, तो हर दुपट्टा में जो भी लाती हूँ ना, जो आप देखते हैं मुझे दुपट्टा डालते हुए, सारे में कुछ इस तरीके से लेस डाला हुआ रहता है। तो मैं क्या काम करती हूँ फ्रेंड्स, सारे लेस को खोल के और फिर मैं अपने मनपसंद का कोई भी लेस या अच्छा इसके दामन में जो मैं दूंगी फ्रेंड्स, तो एक बार हो गया 3-4 महीना मैंने आप लोगों को ये वाले कपड़े दिखाए थे सही से ना, शायद अभी आप लोगों को नहीं दिख रहे होंगे फ्रेंड्स। तो ये वाले ना, इसको मैं दामन में इससे थोड़ा सा डिजाइन करूंगी और भी हमने लेस है ये वाले, तो इससे ना मैं स्लीव्स पे राउंड राउंड करके डिजाइन दूंगी और भी अगर गले वगैरह में मन किया मेरा। और एक चीज जो लाई हूँ फ्रेंड्स वो ये वाले मैं मोती लाई हूँ और ये वाले भी मोती लाई हूँ गोल्डन कलर में। तो इस यहाँ पे जो मेरा ये स्लीव्स रहेगा फ्रेंड्स, वहां पे ऐसे ऐसे करके मैं सुई से ये बड़े वाले मोती और इस मोती को लगा लगा करके डिजाइन करूंगी। और मैं ब्लैक प्लेन कपड़ा भी लेने गई थी क्योंकि मुझे ना एक ब्लैक सूट बनाना है फ्रेंड्स, जिसमें जो है ना व्हाइट का लेस डाल करके। तो ये वाले लेस मुझे पसंद आए हैं, मैं आपको ना इसको दिखाती हूँ अच्छे से। ये मोती मोती डाला हुआ है फ्रेंड्स, तो ये वाले ना लेस मुझे पसंद आ गए। ये सिर्फ 10 रुपीज का पड़ा था। तो ये लेस ना अभी मैं नहीं ली हूँ, एक दिन चांदनी के साथ मार्केट गई थी ना, तो ऐसे ही फुट पे ना मिल रहा था, तो मैं मेरा आदत है कुछ ऐसा देख करके ना मैं रुक जाती हूँ, भले मुझे नहीं समझ में आता तो मैं नहीं लेती हूँ, बट रुक जाती हूँ। तो मैं रुकी तो 20 का जोड़ा दे रहा था, तो सेम एक चांदनी को मैं लेकर के दी, एक मैं खुद ली कि कोई भी सूट वगैरह बनाने में इसको गले में डाल देंगे तो ये बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो प्रॉब्लम क्या हुआ फ्रेंड्स कि मुझे जो कपड़े चाहिए थे ना, थोड़ी गर्मी अब आ रही है ना, तो मैं जो ये वाले लाती हूँ कपड़े, वो वाले नहीं, थोड़े सॉफ्ट वाले क्रेप वाले कपड़े मैं सोच रही थी वो लाने का। तो वो कपड़े अच्छे क्वालिटी में थोड़े नहीं मुझे समझ में आ रहे थे, तो मैंने आज स्किप कर दिया। अब मैं किसी और दिन जाऊंगी। तो ये इसको मैं उठा करके रख दे रही हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम लाऊंगी। सब सारी चीजें लाई फ्रेंड्स, ज्यादा मैं कुछ भी नहीं लाई हूँ। वहां से आने के बाद फ्रेंड्स क्योंकि लेट हो गया था और टाइम को मैंने कहा कि आपके लिए यहीं से कुछ खाने का लेकर के आऊं, तो उन्होंने मना कर दिया कि बाहर का भी कुछ नहीं खाने का मन है। तो फिर मैं आकर के जल्दी जल्दी रोटी बनाई फ्रेंड्स, और वही जो सब्जी मैंने आपको बताया था फ्रीज में रखी हुई है, तो वो सब्जी बनाई, गर्म की, और हम दोनों ने एक रोटी मैंने खाई, 3 रोटी शाम खाए, तो हम दोनों का हो चुका है डिनर भी कंप्लीट। समझ में नहीं आया होगा तो मैं ये ऐसे दिखा रही हूँ, ये बचता भी है थोड़ा थोड़ा फ्रेंड्स। तो ये मैं इसको कुछ इस तरीके से दावन में लगाऊंगी, बट ये पूरा नहीं लगाऊंगी, मैं यहाँ से इसे कट करूंगी और इसको मतलब 2 पार्ट कर लूंगी और फिर लाइनिंग करके ऐसे दावन में लगाऊंगी। तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके का आएगा, इस पे पूरा मैच कर रहा है इस पे, बट ये अभी चौड़ा चौड़ा दिख रहा है। ये मुड़ जाएगा ना तो इतना ही दिखेगा सिर्फ, मतलब हाफ हाफ कर दूंगी तो सिर्फ इतना ही दिखेगा। देखिए इतना चौड़ा दावन बनेगा जो कि बहुत अच्छा लगेगा। तो देखती हूँ फ्रेंड्स, अब उसको कटिंग अगर कल टाइम मिला तो मिला, नहीं तो जिस दिन मिलेगा कर लूंगी। और कटिंग वगैरह हो करके रखा रहेगा ना तो फिर थोड़ा थोड़ा करके फिर से स्टिचिंग करूंगी तो मेरा हो जाएगा। ऐसे भी जो मेरा सिलाई मशीन है वो चांदनी मांगी है, क्योंकि आपको मैंने कहा कि तरन्नुम आ गई है, उसको स्टिचिंग अच्छी वाली आती है। जब पहले तरन्नुम रहती थी ना तो उस टाइम में मैं अपने एक भी कपड़े खुद नहीं सिलती थी, मेरा सारा कपड़ा वही सिल देती थी। कभी कभी मैं बोलती भी थी कि आप सिर्फ कटिंग कर दें, मैं स्टिचिंग कर लूंगी। तो क्या कम करती थी, वो कटिंग आकर करके चली जाती थी और फिर मेरा कोई ना कोई रीजन से पड़ा रह जाता था, तो फिर वो मंगवा करके कि आप आपने अभी तक नहीं सिला, आप भेज दीजिए मेरे पास, मैं सिल दे रही हूँ। तो जितने कपड़े मैं पहनती थी ना वो मुझे सिल करके देती थी, तो उसके रहते हुए मुझे कभी ऐसा दिक्कत वगैरह नहीं हुआ कपड़े वगैरह सिलने का। उसी के जाने के बाद फ्रेंड्स मैंने अपने कपड़े स्टिचिंग खुद करना शुरू किए थे, जो आज तक मैं कर रही हूँ। श्याम बोल रहे थे कि अब कभी भी कोई दूसरा रूम लेंगे ना उसमें ये भला तुम्हारा खटारा मशीन मैं नहीं लेकर के जाऊंगा, तो किसी को दे देना, मतलब इसको सेल कर देना। यहाँ सेकंड हैंड में चीजें तो बिकी जाती है हर जगह, यहाँ क्या हर जगह। तो मैं बोली कि किसी जिंदगी में मैं नहीं बेचूंगी दूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स इस मशीन को रहने से मुझे इतना आराम है कि सिलाई के पैसे बच जाते हैं। और मुझे ना एक ये रहता है कि मेरा जैसा मन करता ना वैसा मैं सिल के खुद से पहन लेती हूँ। अब टेलर को इतना बताओ उसमें भी कुछ गड़बड़ी कुछ कंफ्यूजन, तो उससे अच्छा रहता है, मुझे रहता है कि ऐसे लेस डालना ऐसे करना है, तो मैं अपना डाल डूल के पहन लेती हूँ, जैसा भी होता बस अपने मन के मुताबिक पहन लेती हूँ। तरन्नुम आ गई है तो चांदनी बहुत सारे कपड़े रखी हुई उससे स्टिच करवाने के लिए, और उसकी बेटी वगैरह का भी अपने स्टिच वगैरह करवाएगी। तो वो बोल रही थी कल ही मैं जब उसके यहाँ गई थी तो बोल रही थी कि आपको अगर कुछ कपड़े वगैरह आपको सिलने हैं तो सिल लीजिए, फिर
फिर जो है ना आप मशीन ना 10-12 दिन के लिए 15 दिन के लिए ना मुझे दीजिएगा, तरन्नुम से मैं सारी चीजें सिलवाऊंगी। तो मैं बोली कि ठीक है। अब एक्चुअली वो आके हमारे घर में भी सिल देती फ्रेंड्स, बट होता क्या है मेरा तो पूरा हफ्ता घर में पढ़ाई होता है और मशीन की आवाज ना खट मतलब मोटर चलती है तो बहुत आवाज मतलब जितना भी साइलेंट हो ही जाती है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो मैं भी कपड़े सिलाई करती हूँ, किस टाइम करती हूँ पता है फ्रेंड, जब मतलब पढ़ाई का कोई ये नहीं रहता तो थोड़ा थोड़ा करके बैठ के सिलाई करके खत्म करती हूँ। वरना अगर पढ़ाई के टाइम करती हूँ ना हल्की भी आवाज होती है ना तो शर्म गुस्सा ना कर शुरू कर देते, तो इसीलिए नहीं करती हूँ। नहीं तो मैं उसको यही बुला लेती, यही सिलाई करके चली जाती। बट भैया हफ्ता में एक दिन टाइम मिलेगा तो फिर वो एक दिन ही आकर के सिलेगी तो हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए सामने बोली कि बेस्ट होगा कि आप मशीन मेरे घर पे भेज दे। तो मैं बोली ठीक है, जब तुम लोग को मंगवाना होगा तो मंगवा लेना। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि 2 ड्रेस मैं अपना जब तक बना लूं, रमजान वगैरह में थोड़ा पहनने का आराम हो जाएगा। तो बस आज का दिन फ्रेंड्स कुछ ऐसा ही रहा। थोड़ा सा ना मेरे नोज में आपको रेडनेस और स्वेलिंग दिख रही होगी, इसमें ना मुझे खुद ही चोट लग गया फ्रेंड्स। वॉशरूम जा रही थी, उसके गेट में ऐसे मैं टकरा गई, मेरा सर टकराया तो इस पे चोट लग गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे पेन भी हो रहा है। तो बस मैंने अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, मतलब सोने की तैयारी हो गई है और मैंने डस्टिंग वगैरह सब कर लिया। सैम गया बाहर, वो आते हैं और जब तक मैं जा रही हूँ फेस वॉश हमने अभी तक नहीं किया फ्रेंड्स। और आप लोगों को पता है बाहर जाने से डस्ट वगैरह कितना उड़ उड़ के फेस पे आ जाता है। और आज मैं मार्केट गई थी फ्रेंड्स, इतना जाम था क्या बताऊँ, इतना पता नहीं क्यों इतना जाम कभी कभी मिलता है, आज इत्तेफाक से मिल गया था। मतलब इस तरफ से उस तरफ रोड वगैरह क्रॉस करने में इतनी दिक्कत हो रही थी। तो इस साइड भी शॉप, इस साइड भी शॉप है, बीच में रोड रहता है। अब रोड पूरा ब्लॉक है, जाम है, तो फिर आपको इस तरफ से उस तरफ जाना मुश्किल हो जाता है, ऐसा होता है। तो इसीलिए लेट लगा, वरना ज्यादा मुझे कुछ लेना नहीं था, बस सिर्फ इसी चीजों में लेट लगा। और फिर कपड़े वाले अंकल के पास गई तो उनके पास भी बहुत भीड़ थी। एक्चुअली अब रमजान वगैरह आने वाले हैं ना, तो ज्यादातर लोग रमजान वगैरह में कपड़े वगैरह बनवाते हैं, कुछ रमजान से पहले भी ईद की भी तैयारी में लग जाते हैं, है ना। तो इसलिए अब मार्केट में ना बहुत ज्यादा रश मतलब अब रहेगा, थोड़ा डे बाई डे और बढ़ता ही जाएगा। अब जो मैं सोचूंगी कि जाऊं और थोड़ा नॉर्मल मिले वैसा अब नहीं है, अब ऐसी क्राउडेड मार्केट ही रहेगा। अब रमजान में तो एकदम इतना ज्यादा क्राउड रहता ना फ्रेंड्स, मैं क्या ही बताऊं। और हेयर वगैरह देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऊपर से हल्का हल्का ऐसे करके मैं चली गई थी। हाँ, एक कमेंट आया था फ्रेंड्स, जो कि उन्होंने कहा था कि आप ना दो कमेंट एक्चुअली मुझे आए हैं कि आप अपना हेयर स्टाइल चेंज करें, आप बहुत अच्छी लगेंगी। तो डियर, मैं अपना हेयर स्टाइल ये वाला कोई स्टाइल नहीं करती, मैं ऐसे करके हल्का से इसको ऐसे टर्न करके ना हेयर को कर लेती हूँ ना, क्योंकि अगर ऐसे टर्न कर करके नहीं करूंगी ना तो मेरे यहाँ पर ना बेबी हेयर बहुत ज्यादा है। तो क्योंकि हेयर फॉल मेरा हुआ था तो उस वजह से अब न्यू बेबी हेयर निकल रहे हैं। तो अगर मैं ऐसे इसको टर्न नहीं करती हूँ ना हेयर को, तो फिर क्या होता है ना, सारा मेरे ऐसे से फेस पे आ जाते हैं ना, तो वो फिर अजीब इरिटेशन सा होता है। तो यही रीजन है कि मैं हल्का सा ऐसे टर्न करके इसको अंदर ऐसे करके फंसा लेती हूँ ना, तो हेयर जल्दी नहीं आते हैं फेस पे। और मेरा सारा दिन ऐसे ही रहता है। और हेयर बहुत ज्यादा मतलब खुले बाल ये सब मुझे शुरू से बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसी हर टाइम बंधे आप लोग मुझे शुरू से देख रहे हैं, मैं हर टाइम बंधे हेयर रखती हूँ, क्योंकि मुझे ना खुला हेयर एकदम ही पसंद नहीं है। मुझे सख्त प्रॉब्लम होती है, एकदम इरिटेशन सा होता है, उलझन इतना फील होगा जिसका कोई आदि नहीं है। और रही हेयर डिजाइन करने की बात, मतलब चेंज करने की बात, तो फ्रेंड्स मैं क्या ही करूं, मेरा हमेशा से ये उल्टा करती हूँ, इसको टर्न कर लेती हूँ तो इधर का जो छोटा छोटा हेयर है यहाँ से निकल के इधर से उधर, उधर से उधर, ये देखिए मिक्सअप हो जाते हैं। और मैं ऐसे ही सारा दिन रहती हूँ। कभी कभी तो पता है आप लोगों को पता है, ब्लॉग में भी मैं 2-2 दिन हो जाते हैं मुझे कॉम किए हुए, क्योंकि पता नहीं शुरू से फ्रेंड्स मुझे हेयर बनाना उतना पसंद नहीं है। मतलब मैं अपना हर एक काम कर लूंगी, नहाना धोना, मतलब हर एक चीज में मैं ठीक हूँ। बट जब मेरे हेयर की बात आती है ना फ्रेंड्स, सामने वाले का अगर आप बोलेंगे तो मैं अच्छे अच्छे डिजाइन मुझे आते कर देती हूँ, बट अपना हेयर को मैं ज्यादा मतलब होता है ना अपने हेयर पे भी डिजाइन वगैरह करना, वो मैं करती भी नहीं। और थोड़ा मुझसे हो भी नहीं पाता, क्योंकि अपने हेयर को ना डिजाइन करने में समझ में भी नहीं आता है। तो बस ये मुझे सिंपल और इजी लगता है। मैं सुबह में उठती हूँ, बस हल्का सा कॉम करके ऐसे टर्न करके छोड़ देती हूँ, सारा दिन मेरा ऐसे ही रहता है। तो इसीलिए मैं अपना हेयर डिजाइन वगैरह नहीं चेंज कर रही हूँ फ्रेंड। और फिलहाल तो अभी ऐसा कुछ करने का इरादा भी नहीं है, लेकिन हाँ आप लोगों ने कहा है तो देखूंगी, कभी करूंगी। बाकी सिंपल में मुझे ये वेस्ट लगता है, इसीलिए हमेशा मैं क्लेचर उठा करके ऊपर कर लेती हूँ ना, क्योंकि मुझे ना अब जैसे गर्मी थोड़ी आई तो मुझे ना बाहर मतलब पीछे में बाल ऐसे मतलब हेयर पीछे में ऐसे रहेंगे ना, तो मुझे बहुत ज्यादा उलझन होती है, बहुत ज्यादा। और हेयर वगैरह को ज्यादा स्टाइल करने की शौकीन मैं शुरू से नहीं हूँ, पता नहीं क्यों। मैं हर चीज की शौकीन हूँ, बट हेयर वगैरह को ज्यादा मतलब स्टाइल करना मुझे ये सब पर उतना जहन नहीं जाता है मेरा। बस मैं हूँ, होता है ना सबको सब चीज अपने हिसाब की पसंद आती है। तो बस वही, आप शादी वगैरह में भी देखते हैं, मैं कहीं जाती हूँ तो मैं रेडी वगैरह सब हो जाती हूँ, हेयर मेरा नॉर्मल ऐसे ही रहता है, आप लोग तो देखते ही है ना। तो बस यही है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग का अब इस टाइम से क्या ही ब्लॉग करूँ, कुछ नहीं बचा हुआ। अब कल नए ब्लॉग की शुरुआत करूंगी और आज के ब्लॉग का यही एंड करूंगी। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग मतलब मैं नहीं करने वाली थी फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ ऐसा था ही नहीं। तो फिर मेरा मन किया कि नहीं करने से अच्छा कुछ भी करती हूँ, एक बार कैमरा उठा लेती हूँ, तो फिर क्या होगा ना, कुछ अगर ब्लॉग 2-3 मिनट का भी कुछ मैं स्टार्ट कर दूंगी ना, तो फिर मेरा ब्लॉग बन जाएगा। और ऐसा किया तो सच में ब्लॉग बन गया।
तो इसीलिए फ्रेंड्स जो भी ब्लॉग जैसा भी ब्लॉग अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को ना लाइक जरूर करिएगा हमारे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।